नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है रिजर्वेशन इन जॉब। रिसेंटली में कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए कैबिनेट से बिल पास किया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो मैनेजमेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई करेगा उसको 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जो नॉन मैनेजरियल पोस्ट है कैटेगरी है उसके लिए 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो भी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, उनको इस तरह का रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ठीक है। और जो ग्रुप सी और डी के कैंडिडेट होंगे जॉब के लिए, उनको 100% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दैट मीन कि वहाँ के लोकल्स को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए बिल कर्नाटका गवर्नमेंट ने पेश किया। और इसके साथ ही ये पेनाल्टी भी है कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह के रूल को फॉलो अगर नहीं करती है तो उसको 15,000 पेनाल्टी देनी होगी, और फिर उसके बाद पर डे 100 रुपीज चार्ज किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो बिल है वो है फैक्ट्री एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट बिल 2024, इंडस्ट्री फैक्ट्री एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट बिल 2004, जो रिसेंटली अभी कर्नाटका गवर्नमेंट के जो कैबिनेट ने है उसको उसने पास कर दिया है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि और भी क्या चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि कर्नाटका गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जो इस तरह के बिल को लेकर के आए हो। ऐसे और भी स्टेट हैं जो इस तरह के बिल को लेकर आए हैं। जैसे आप महाराष्ट्र भी देखेंगे, यहाँ पर ये आंध्रा है 2019 में, रिसेंटली अभी हरियाणा ने इस तरह के बिल को पास किया। तो कर्नाटका ऐसा राज्य नहीं है जो पहली बार इस तरह के बिल को पास कर रहा हो। लेकिन जब हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको पास कराया तो वहाँ का जो हाई कोर्ट था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसने इस बिल को स्टक डाउन कर दिया और उसने ये कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी के खिलाफ है, ये इसको वायलेट कर रहा है, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कोई भी सिटीजन किसी भी जगह, किसी भी स्टेट में जाकर के जॉब कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी आधार पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर इस तरह के जो हरियाणा के जो बिल थे उसको स्टक डाउन कर दिया। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो एक प्रिंसिपल है। ठीक है, वैल्यू है, प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो सिटीजन के लिए दिया गया है, जिसमें सिटीजन को जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड रूल ऑफ लॉ किया जाता है या उसमें होता है। और इस बात को सबसे पहले अंबेडकर साहब ने कहा था। दैट मीन की कहने का कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन, वो किसी भी स्टेट में जाकर के जॉब कर सकता है। और इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज जी में अगर देखें तो ये कहा गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, कहीं भी ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज जी में दिया गया है। तो दैट मीन कि आर्टिकल 19 क्लॉज जी ये प्रोवाइड करता है कि कोई कहीं भी जाकर के जॉब कर सकता है। और कर्नाटका गवर्नमेंट का इस तरह का जो डिसीजन है प्राइवेट जॉब में ग्रुप सी एंड डी में 100% रिजर्वेशन देना, जो कि इस तरह के लॉ को वायलेट कर रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी क्या करे, इस लॉ को स्टक डाउन कर दे। फिर ये बात आती है कि ऐसा क्यों है कि कर्नाटका गवर्नमेंट इस तरह से चीज़ें करना चाह रही है। एक्चुअली देखिए, बात ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, जब वहाँ के अभी वर्तमान जो सीएम है सिद्धरमैया, जब चुनाव में थे तो उन्होंने वहाँ के लोगों से ये वादा किया था कि हम कर्नाटका के लोगों के लिए, लोकल्स लोगों के लिए क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और उस तरह से उनको बेनिफिट दी जाएगी। ठीक है। और वोटर्स को इस तरह से उन्होंने वादा किया था। लेकिन और उसी वादे को पूरा करने के लिए वो इस तरह की पॉलिसी को लेकर के आ रहे हैं जो मिसकंसीव्ड हो चुकी है। तो इसमें क्या क्या इशू है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इशू की बात करें तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया था, इस आधार पर कि यह कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है, लोगों को कहीं भी अपनी आजीविका के लिए जॉब करने का अधिकार है। ठीक है, इस आधार पर। और अगर सेकंड की बात करें कि सेकंड इशू क्या है, तो सेकंड है इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज मीन कि अगर कर्नाटका गवर्नमेंट इस तरह के प्राइवेट जॉब में अगर ये बिल लेकर के आती है और प्राइवेट जॉब कंपनी जो है उनको इस तरह के रूल रेगुलेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा और रिजर्वेशन देना पड़ेगा, इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनियों पर गवर्नमेंट
का ऑब्जर्वेशन होगा, और गवर्नमेंट का जब ऑब्जर्वेशन होगा तो प्राइवेट कंपनियां अपना 100% एफर्ट नहीं कर पाएंगी। और जैसा एलपीजी के पहले ऐसा हुआ था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पहले जो 1992 में ये आया, उसके पहले भी इस तरह का इंस्पेक्टर राज हुआ करता था। एलपीजी आने के बाद इंडस्ट्री में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए और फिर बाद में इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो की। तो उसी की बात किया जा रहा है कि ये इंस्पेक्टर राज अगर दोबारा अगर आता है तो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ फिर से रुक जाएगा और ब्यूरोक्रेसी फिर से हावी हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर पे। इस वजह से इस तरह के बिल को नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से अगर लॉ लेकर के अगर आते हैं तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो डिस्करेज होंगी वहां से लगाना, क्योंकि ऐसे अगर रिजर्वेशन देना होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का मेन मकसद ये होता है प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, और वो ऐसे लोगों को अपने जॉब पर रखते हैं जो स्किल्ड होते हैं। ठीक है, जो टैलेंटेड होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। ठीक है, जब अगर उन्हें रिजर्वेशन के आधार पर रखा जाएगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो वर्क इफिशियंसी है वो प्रभावित होगी, और एक जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है वो क्या हो जाएगा, वो ठीक से हो नहीं पाएगा। इसकी वजह से ये जो बिल है वो इशू क्रिएट करता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन देखिए ये है कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के चीज़ें लॉ लेकर के नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से सबसे अधिक इंडिया में जॉब क्रिएट होता है, न्यू जॉब उसी के थ्रू क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगर इस तरह की लॉ अगर आते हैं तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेंगे, जॉब क्रिएशन के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो आने वाली हैं वो यहाँ पर आने से क्या हो जाएंगी, डिस्करेज होंगी इस वजह से। अभी जब ये बिल पेश हुआ तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जब इसको कैबिनेट से पास किया तो काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर आईटी कंपनियां हैं उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनके बेटे ने यह ट्वीट किया जो नेस्कॉम जो आईटी कंपनियां हैं उनको, कि आप हमारे यहाँ आइए, आप बेंगलुरु से शिफ्ट करके हमारे यहाँ जॉब ये कंपनी बनाइए, कंपनी को खोलिए और कंपनी इंस्टॉल कीजिए, और हम आपको सारे जो फेवरेबल कंडीशन है वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे और एक अच्छा माहौल देंगे जिससे आप अपनी कंपनियों को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दैट मीन कि एक कंपटीशन भी है, और अगर ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट करती है तो ऑब्वियस है जो अगर हम हरियाणा की बात करें गुड़गांव और कर्नाटका की बात करें बेंगलुरु, जो एक आईटी हब है जहां पर बहुत सारे प्राइवेट जॉब क्रिएट किए हैं और प्राइवेट जॉब लोग करते हैं, उससे क्या हो जाएगा कि जो आउटर लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, और ये कंपनियाँ उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर ग्रो हुआ है आईटी हब की वजह से ही, जो क्या हो जाएगा एक तरह से उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आने वाले समय में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको क्या करेंगी, बैक करेंगी, यानी कि पीछे की तरफ हतोत्साहित करेंगे उसको। इस वजह से इस तरह के जो लॉ हैं उनको बहुत सोच समझ के लाया जाना चाहिए। अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस लॉ को होल्ड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे आईटी सेक्टर के थ्रू इस तरह की चीज़ें कंप्लेन जा रही थी और लोग विरोध कर रहे थे। तो इस आधार पे अभी वहाँ के गवर्नमेंट ने, यानी कि जो अभी वर्तमान सीएम है सिद्धरामैया ने, उन्होंने मना किया कि नहीं, अभी हम इस पे विचार करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो देखिए अगर लागू होता है तो ऑब्वियस है कि ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेगी। अगर वो संविधान के खिलाफ अगर नहीं है, संविधान को वायलेट नहीं करेगा, तो इस बिल को पास किया जाएगा। ठीक है, तो आज की ये आर्टिकल था, जो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं आपसे फिर कल।